हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? आपको मैं पढ़ाने आ गया हूं आज की क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी अच्छा हूं, मैं भी शानदार हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और छोटी छोटी चीजें जो 11th क्लास की हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अभी तक जो चीजें 10th स्टैंडर्ड की अपने पास थी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा चांसेस जो हैं वो यहीं तक हैं कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो यहीं तक अपने पास आएंगे। ये आप लोग याद रखना। ज्यादा चांसेस ये हैं कि जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्वेश्चंस इसी टाइप के अपने पास आने वाले हैं, ऐसा ज्यादा चांसेस है। सबसे पहले मैंने आपको मीन पढ़ाया है, फिर मैंने आपको मीडियन पढ़ाया है, फिर मैंने आपको मोड पढ़ाया है, उसके बाद मैंने आप लोगों को रेंज पढ़ाया है, और फिर मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया है। मीन डेविएशन आप लोगों को पढ़ाया है। वो अबाउट मीन भी पूछ सकता है, अबाउट मीडियन भी पूछ सकता है। ये 5 चीजें हम लोग पढ़ा चुके हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़ें? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे की चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं सभी लोगों को। तो शुरुआत करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहां पर सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं सीखने की। सबसे पहले जो है अपने पास ये है वेरिएंस। सबसे पहले ये अपने पास जो है वो है अपने पास वेरिएंस। वेरिएंस या अपने पास प्रसरण या अपने पास परचरण, ये कुछ भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ये अपने पास वेरिएंस है। वेरिएंस भी हो सकता है, प्रसरण भी हो सकता है, परचरण भी हो सकता है। वो बात एक ही है। परचरण है अपने पास या परचरण है, ये दोनों चीजें सेम ही है, याद रखना। बात यह है कि सर वेरिएंस होता क्या है, जैसा आप लोगों को पता हो, जैसा आप लोग जानते हो। ना ना उस पर नहीं माही। थोड़ा सा लाइट ज्यादा ही हो रखी है क्या? थोड़ा ठीक है, रहने दो। थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता है तो आज मुझे लगा लाइट ज्यादा कर देता है, तो थोड़ा कम अंधेरा अंधेरा लग जाएगा, बस ऐसा ही है। ठीक है, दिनेश आज ज्यादा लाइट में देख लो। तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। यहां पर मैं आप लोगों को, प्रत्येक बच्चे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर अपने पास ये जो है, कोशिश करना, ध्यान से समझना सभी लोग कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पर अब आप लोग कमेंट बंद कीजिए, और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान देना। कमेंट इसके बाद आप लोग कम करना सभी लोग। ये जो अपने पास है प्रसरण या परचरण या वेरिएंस, देखना मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो हमारी क्लास है, ये 10th क्लास तक का जो स्टैंडर्ड था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब ये जो चीजें हैं वो अपने पास 11th स्टैंडर्ड में आती हैं। तो इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा कि इसका तरीका क्या होता है। इनको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, इनका एक कॉन्सेप्ट होता है। 11th क्लास में सारी चीजें हैं, क्यों करते हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये दो तीन जो चीजें हैं लास्ट की, इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वेरिएंस कभी भी निकालना है तो वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर नंबर अपने पास है, कोई भी संख्याएं अपने पास हैं, अपने पास यहाँ पर उसका हम लोग मीन का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर पहले इसका मीन निकालते हैं। एक्स अपने पास यहाँ पर ये रहा, कोई भी नंबर एक्स है उसका पहले मीन निकालते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर करते हैं। दूसरा, अपने पास यहाँ पर जो भी नंबर अपने पास है उसका स्क्वायर करते हैं और उसके बाद उन संख्याओं का मीन निकालते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो अपने पास वेरिएंस है। यहाँ पर अपने पास किसी भी संख्या का, जितनी भी संख्याएं हैं उसका मीन निकाल के स्क्वायर करते हैं या स्क्वायर करके मीन करते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास वेरिएंस होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अब अपने पास 10th के बाद की चीजें अगर चलेंगी, और ये क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। यहां से क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास जो
रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें अपने पास एएलपी में जो क्वेश्चन 11 12 की जो मैथ्स आती है या एनडीए में क्वेश्चन आ सकते हैं, एसएससी वगैरह में सीडीएस वगैरह में कम चांसेस है, लेकिन काफी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनके बारे में पता होना चाहिए कि पर्सरण क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, किस टाइप से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के बाहर आता है। एसडी क्या होता है वो यहीं से आएगा। तो कोशिश करना समझने की। ये चीज मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को याद करना पड़ेगा भाई। अगर याद नहीं करोगे तो फिर तो 11th पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो यहां पर आप लोग याद कर लीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग समझ में नहीं पाए हो। कल हम लोगों ने योगेश पढ़ा था मीन डेविएशन, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको, तो आप लोग बातें नहीं करके, कमेंट नहीं करके, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझने की अगर कोशिश करोगे तो आप लोग ज्यादा समझ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग। यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग वेरिएंस निकालते कैसे हैं। वेरिएंस निकालने का जो तरीका होगा वो अपने पास ये होता है। मान लो दो नंबर है, एक 2 है, एक 3 है और एक अपने पास मान लीजिए 7 है। ये अपने पास नंबर है और कोई कहे कि इसका वेरिएंस बताओ। तो वेरिएंस निकालने का तरीका जो होता है, पहले इसका मीन निकालिए आप लोग, और मीन निकालिए तो दो अपने पास इसका मीन होगा 2 प्लस 3 प्लस 7, यानी कि 5 और 12/3 का मतलब इसका जो ये मीन आ गया है वो क्या अपने पास 4 आ गया है क्या, एक्स बार। एक्स बार अपने पास 4 आ गया है। हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर अपने पास होगा 16। ये लीजिए। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं का पहले स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। तो आप लोग पहले स्क्वायर करते हैं और उसके बाद मीन निकालते हैं। तो इनका स्क्वायर करके मीन अगर निकालोगे, जोड़ोगे 13 और 62, 62 में अगर 4 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 15 पॉइंट अपने पास 5 आ जाएगा। ये अपने पास यहां पर जब सोल्व किया तो 31/2 का मतलब 15.5। तीन ही संख्याएं हैं, ये तीन ही संख्याएं हैं। थोड़ा सा मैं इसको गलत लिख रहा हूं, 4 नहीं, तीन ही संख्याएं हैं। तो जब तीन संख्या आप लोग निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, अपने पास आ जाएगा 20 सही। अपने पास 2/3 या 20.66 अप्रोक्स में अगर बात करते हो तो इनका जो वेरिएंस है जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, तो वो अपने पास कितना हो गया है 4.66। ये अपने पास आंसर आ गया है। इसका प्रसरण या प्रसरण जो आ गया है वो आ गया 4.66। ये अपने पास तरीका होता है। कोई बात नहीं गुड़िया झा, अब कर लो। गुड़िया जिया अब कर लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब तो मैं आपको क्या समझाने की, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को आप लोगों को देखिए। ये जो चीजें हैं ये अपने पास 11th की क्लास में है, इसलिए इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इनके फॉर्मूले भी हैं, लेकिन फॉर्मूले रटने के बजाय आप क्या करोगे, यहां से अपने पास ये जो अपने पास है, सबसे पहले आप लोग किसी भी चीज का मीन करोगे और उसके बाद निकालोगे। फिर दूसरा तरीका, अपने पास पहले संख्याओं का स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसका मीन निकालोगे। और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो अपने पास वेरिएंस है। वो जो अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना, अपने पास वेरिएंस है जिसको प्रसरण या प्रसरण बोलते हैं। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या। माइक स्वाति मिश्रा, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला यही होता है कि आप लोग सबसे पहले मीन निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे, फिर स्क्वायर करके मीन करोगे। दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पर अपने पास जो नंबर है, अपने पास ये चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि इस तरीके से ये सबसे सही तरीका है। रिपीट कर देता हूं ईश्वर मैं आपके लिए वापस से। पहले सबसे पहले किसी चीज का मीन निकालना है और मीन निकालने के बाद स्क्वायर करके उस नंबर को छोड़ दो। फिर पहले संख्याओं का स्क्वायर करो और उसके बाद मीन लो। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये अपने पास वेरिएंस होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। वेरिएंस, प्रसरण या प्रचरण बात एक ही है, इसको आप लोग ध्यान रखना। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12 का प्रसरण क्या होगा,
तो इसका प्रचरण, प्रसरण, वेरिएंस अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है तो वेरिएंस निकालने का जो तरीका अपने पास होता है, आज मैं आपको 3 चीजें पढ़ाने वाला हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। हम लोग 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं वेरिएंस के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे और उसके बाद एक पॉइंट हम लोग और पढ़ेंगे। इन तीनों चीजों को आप समझने की कोशिश करना। और कल की क्लास में क्या करूंगा मैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स आए हुए जैसे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसको मैं आपके लिए लिख कर ले आऊंगा, ध्यान रखना। तो वेरिएंस जो अपने पास है, यहां पर सबसे पहले ध्यान से समझना, इसको आप लोग याद रखना कि वेरिएंस निकालने का तरीका जो होता है, सबसे पहले इसका आप लोग मीन निकालिए। क्या मीन निकालने का तरीका पता है क्या? जोड़ के जितनी संख्या है उसका भाग दे दीजिए, तो ये अपने पास इसका होता है मीन। तो जैसे ही आप लोग जोड़ोगे और जोड़ने के बाद भाग दोगे, ये अपने पास 13, 23, 35, 35 और 13 48, 52, 60 और 72, इन सभी को जोड़ा तो 72, और 72 में जितनी संख्या है, कितनी, 8 8 8 8 8 8 भाग देते हैं, तो ये अपने पास आ गया 9, और 9 इसका मीन आ गया है। लेकिन मीन नहीं, सबसे पहले मीन का स्क्वायर करना है। तो मुझे ये बताइए, 9 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या अपने पास 81 आ जाएगा क्या? एक नंबर तो ये मीन का स्क्वायर। दूसरा, पहले इन संख्याओं का स्क्वायर कीजिए। इन संख्याओं का स्क्वायर करोगे तो अपने पास 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर अपने पास 100, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है यहाँ पर, 8 का स्क्वायर 64 है, और 12 का स्क्वायर 144 है। अगर कोई संख्या मुझसे गलत लिखी जाए तो आप लोग बता देना, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐड करते पहले स्क्वायर कर रहा हूँ, कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब इसको आप लोग जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 15, 19, 28 और 10 38 और 10 42, अपने पास आ जाएगा 2, यहाँ पर 4, ये अपने पास हो जाएगा 7, 11, 15, 21, 22 और 32, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 3, 3, 4, 5, 6 और 7, 722। और इसका आप लोग मीन अगर निकालोगे स्क्वायर का, डिवाइड करोगे आप लोग यहाँ से 8 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 9, 0.25, 90.25, और यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही अपने पास वेरिएंस है। तो वेरिएंस निकालने का जो तरीका होगा, 90.25 और 81 दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बताइए 9.25 आ गया है क्या? तो ये अपने पास आंसर है। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास इसका आंसर है। देखिए, जो भी अपने पास 10th स्टैंडर्ड के थे वो मैंने सारी की सारी चीजें बता दी, लेकिन कभी कभार ये वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वो, ये जो नाम आ जाते हैं, तो आप लोगों को इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इनको आपको मतलब पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे निकालते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पीडीएफ दे तो दिए भाई, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप ऐसे अमरेंद्र बिना देखे, अमरेंद्र प्रताप अगर कमेंट करते रहोगे तब तो क्या ही मतलब रहेगा। थ्योरी की क्या पीडीएफ होगी? थ्योरी की तो क्वेश्चन सोल्व करो, लिख दूंगा। थ्योरी की तो 10th वाली उठा के दे दूंगा तो भी क्या समझ में आएगा? मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं, उसी को आप लोग लिखिए, ठीक है। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग, कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहां पर, ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। याद रखना, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ध्यान से समझिए भाई। आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। कमेंट में किसी का रिप्लाई अभी करूंगा नहीं लास्ट में, क्योंकि आप पीडीएफ 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 चलाने लग जाते हो, देखते हो नहीं। तो उसको पहले देखिए, जिससे चीजें आपको समझ में आए। उसको एक बार आप लोग खुद से देखिए, पीडीएफ मिली है या नहीं मिली है। यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग पढ़िए इस चीज को। यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेरिएंस के नहीं आते। याद रखना, आप लोगों को समझाने के लिए या बताने के लिए मैंने ये चीज तो यहाँ पर की है। क्या चीज मैंने आप लोगों को बताई है? कि यहाँ पर अपने पास पहले डेटा इस प्रकार से आएगा, 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे। क्या डेटा 3 प्रकार से देता है? एक डेटा इस प्रकार से देता है, दूसरा डेटा अपने पास इस प्रकार से देता है, 2, 3, एक्स का मान ऊपर तो यही था, एक्स का मान 4, 5, 7, लेकिन फ्रीक्वेंसी ये देता है कि अपने पास एफ जो है वो ये फ्रीक्वेंसी देता है 2 बार है, ये 7 बार है, ये अपने पास 5 बार है, 6 बार है, और ये 3 बार है, इस प्रकार से। और तीसरे टाइप का जो डेटा देता है वो देता है 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं,
20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पर 4 लोग हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 5 लोग हैं और यहाँ पर 9 लोग हैं। क्या 3 तरीके से डेटा देता है, क्या आपको याद है क्या? यहाँ पर किसी बच्चे को लगे कि सर इसका कैसे निकालते हैं, इसका कैसे निकालते हैं, तो वो तो आज तक किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं है। मैंने मेरी तरफ से तीनों डेटा लिखकर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है, लेकिन याद रखना है दोनों क्वेश्चंस आते नहीं। जब आप लोग सोल्व करोगे तो इसका डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा इस टाइप से, तो इनको नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते। किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वेरिएंस के बारे में आप समझिए। ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि नॉर्मली एग्जाम्स में तो आते हैं नहीं, तो हम लोगों ने खुद से ही ऐसे क्वेश्चंस बना के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले हैं। ये तो क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन, लेकिन बाकी ये डेटा कोई बच्चा पूछ ले कि सर 3 तरीके से आपने मीडियन पढ़ाया था, 3 ही डेटा का आपने मोड पढ़ाया था, 3 ही डेटा का आपने मीन पढ़ाया था, 3 ही डेटा की रेंज आप लोग समझा रहे थे, और 3 ही डेटा के बारे में सारी की सारी चीजें जब बता रहे हो, तो इसमें तीसरा 2 डेटा और क्यों नहीं ले रहे? तो मैंने मेरी तरफ से क्वेश्चंस तो आपके लिए बना दिए हैं, लेकिन ध्यान रखना उनको सोल्व करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो सोल्व करने की जरूरत आपको है नहीं। ये चीज ध्यान रखना। आपको क्या याद रखना चाहिए? आपको याद ये रखना है, ध्यान से समझना भाई। वेरिएंस की अगर बात करें तो वेरिएंस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझा चुका हूं कि वेरिएंस होता है पहले मीन निकालो, उसका स्क्वायर करो पहले, या दूसरा स्क्वायर करके मीन निकालो, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो अपने पास वेरिएंस होगा, प्रसरण होगा, प्रचरण होगा। याद रखना वेरिएंस को ध्यान से समझिए। अगर प्रत्येक नंबर को यहां पर अगर ऐसे लिखा हुआ मिले, अगर किसी का अपने पास वेरिएंस जो है, ध्यान से ये चीजें याद रखने की हैं। अगर कभी भी आप लोगों को वेरिएंस अगर पूछे, ध्यान से सुनना, किसी को वेरिएंस जो है उसको वी से डिनोट करते हैं, वेरिएंस को वी से डिनोट करते हैं। अगर वो ये लिखे, ध्यान से समझना, अगर अपने पास वो ये लिखे कि प्रत्येक नंबर जो है, ईच नंबर मल्टीप्लाई बाय 4, प्रत्येक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वेरिएंस क्या होगा? यहां पर अगर कभी भी हम लोगों से ये चीजें याद रखने की हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एएलपी में आता है। ये जो वेरिएंस निकालने का क्वेश्चन नहीं आता, जो अपने पास यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है उसको याद करना। इस टाइप के क्वेश्चंस कल की क्लास में मैं प्रीवियस ईयर्स के और ले आऊंगा, छोटे छोटे 25-30 क्वेश्चन। जो ये चीजें तो सारी खत्म हो जाएंगी आज की क्लास में, कल छोटे छोटे क्वेश्चंस लाकर मैं और समझा दूंगा। यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर कभी भी प्रत्येक नंबर को, जैसे एवरेज पढ़ा था याद करो, एवरेज में प्रत्येक नंबर को मुझे बताओ कुछ नंबर का जो एवरेज है, ध्यान से समझना, कुछ नंबर का एवरेज अगर 3 है और प्रत्येक नंबर को ईच नंबर मल्टीप्लाई बाय 4, देन नया एवरेज क्या होगा? तो नया एवरेज जो होता है, 3 को 4 से इंटू कर देते हैं तो नया एवरेज 12 हो जाता है। नया मीन अपने पास ये बन जाता है, ये चीज आपको पता होगी। वैसे ही इसके कुछ पॉइंट आप लोग रट लेना, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, पहले भी आए हुए हैं। यहां पर वेरिएंस निकालना तो मैं सिखा चुका हूं, और क्वेश्चंस में भी मैं करवा दूंगा, लेकिन याद रखना प्रत्येक नंबर को x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया जो वेरिएंस होगा वो अपने पास x स्क्वायर इंटू अपने पास v होगा। जो पहले वेरिएंस था अब x नहीं होता, x स्क्वायर हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर कभी भी हमारे पास ये लिखे प्रत्येक नंबर को, ईच नंबर को अगर अपने पास लिखता है ईच नंबर डिवाइडेड बाय x, प्रत्येक नंबर को x से डिवाइड कर दिया जाए, x से डिवाइड कर दिया जाए तो न्यू वेरिएंस क्या होगा? न्यू जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा? तो नया वेरिएंस जो पहले v था उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग x स्क्वायर से। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कुछ पॉइंट आप लोगों को याद करने चाहिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं,
ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि हम लोग प्रत्येक नंबर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस या माइनस कर रहे हैं, प्लस करो या माइनस करो, सेम नंबर, प्रत्येक नंबर में दो दो जोड़ने पर, प्रत्येक नंबर में दो दो घटाने पर, या तो प्रत्येक नंबर में एक्स जोड़ रहे हैं या प्रत्येक नंबर में एक्स घटा रहे हैं, तो न्यू जो वेरिएंस होगा वो नो चेंज होता है, ध्यान रखना। यानी कि पहले अगर v था तो अब भी अपने पास v होगा, ये चीज आप लोग याद रखना। अभी थोड़ी देर के लिए आपके लिए चीजें थोड़ी सी ज्यादा होंगी, अभी 2-5 मिनट के लिए चीजें थोड़ी सी आपके लिए ज्यादा होंगी, फिर आप लोग इन चीजों को याद करोगे और जैसी चीजें याद करोगे आपके सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अपने पास आज की क्लास में एक तो वेरिएंस में पढ़ाने वाला हूं और एक में पढ़ाने वाला हूं स्टैंडर्ड डेविएशन। कल की क्लास में मैंने मीन डेविएशन आपको पढ़ाया था, आज की क्लास में मैं आपको एक साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाता हूं। जैसे वेरिएंस को v से डिनोट करते हैं, ऐसी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। ये साइन होता है भाई सिग्मा का, अगर किसी को नहीं पढ़ना आए तो इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। और याद रखना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अपने पास यहां पर रूट होता है किसका, वेरिएंस का। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट होता है। जैसे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन फिर आसान है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका रूट लेना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम आपको करना है। दूसरी बात, इसका मतलब इसको सिग्मा से अगर डिनोट करें तो सिग्मा स्क्वायर बराबर, क्या हम लोग v लिख सकते हैं क्या, सिग्मा स्क्वायर अगर कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दिया तो इसका रूट हट गया, और एस डी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, याद रखना पहली बात। सेम कॉन्सेप्ट से अगर कभी भी, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, अगर प्रत्येक नंबर को x से इंटू कर दिया जाए, इसमें भी पहली ये बातें लिख लो, आप मेरे कहने से एक बार ये चीजें लिख लो, इसको याद कर लो, खुद से नोट्स आप लोग बना लीजिए, अपने नोट्स अपने हाथ से बनाओ आप लोग। यहां पर प्रत्येक नंबर को, यदि ये चीजें जो हैं, प्रत्येक नंबर को x से मल्टीप्लाई करने पर न्यू एस डी, नया जो अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, न्यू एस डी जो होगा, वो याद रखना x इंटू सिग्मा ही होता है। पहले अगर सिग्मा है तो x इंटू सिग्मा ही होगा, यहां पर स्क्वायर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट से अगर कभी भी अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, प्रत्येक नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, प्रत्येक नंबर को x से डिवाइड करने पर, ये एएलपी वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, और पहले भी एएलपी में आए हुए हैं, करने पर न्यू एसडी जो होगा वो अपने पास कितना होगा, तो आप लोग ध्यान रखना, पहले जितना था, पहले मैं ये मान रहा हूं शुरुआत में, और प्रत्येक नंबर में होना चाहिए, प्रत्येक नंबर में, थोड़ी देर बाद सब समझ में आ जाएगा, आप तो लिख लो प्रत्येक नंबर में, तो अपने पास एक्स होगा। तीसरे टाइप का जो पॉइंट है, अगर हम लोग प्लस और माइनस दोनों करते हैं, ध्यान रखना, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हो प्रत्येक नंबर में लगाना है। प्रत्येक नंबर में अगर आप लोग यहां पर या तो प्लस करते हो या माइनस करते हो एक्स, तो नया जो अपने पास प्लस या माइनस करने पर नया जो एस डी होगा, वो ध्यान रखना कोई चेंज नहीं होगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता है नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं स्क्रीन के सामने से हटता हूं, सबसे पहले इसको आप लोग लिखिए, असिस्टेंट लोको पायलट होता है ना अभिषेक, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, उसके एग्जाम में कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। कोई बात नहीं, आप लोग लिख लो। क्या लिख चुके हो आप लोग? ये याद करने वाले हैं सुनंदा, बिल्कुल
लास्ट टॉपिक मैं बताता हूं, अभी पहले तीसरा 3 पॉइंट आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, पहले इनको आप लोग पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। और उससे पहले मुझे ये भी बता दीजिए क्या वीडियो और ऑडियो एकदम क्लियर है, क्या चीजें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये बात भी बता दीजिए मुझे। अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। मैं आपको बार बार समझाता हूं एक ही चीज, कब तक आपके समझ में नहीं आती वो सारी चीज मैं बताता रहता हूं। लाइट थोड़ी सी ज्यादा अगर है तो हम लोग कम कर लेंगे भाई, लाइट का ऐसा कोई इश्यू है नहीं, अगर ज्यादा है तो कम कर सकते हैं हम लोग। मुझे बताइए भाई, इतनी लाइट एकदम ठीक है क्या, ये बताना। लाइट वाइट का तो इश्यू हम लोग कर लेते हैं सोल्व। क्या इतनी लाइट एकदम ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग आगे की शुरुआत करते हैं, यहां पर आगे पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आगे चलें। ओके है, तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ये चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी, इसको मैं मिटाता हूं। चलिए यहां पर मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों ने देख ली होंगी, यानी कि अगर आप वेरिएंस सीख गए हो तो एसडी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। वेरिएंस अगर सीख गए हो तो वेरिएंस ही आपको निकालना है, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछे तो हमेशा वेरिएंस निकालो, उसका रूट कर लो, यही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। पहले वेरिएंस निकालो और वेरिएंस निकालकर उसका रूट कर लो, ये अपने पास आ जाएगा। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन ही मैं एक बार फिर करवाऊंगा, वापस से करवाऊंगा पहला क्वेश्चन। वेरिएंस निकालने का तरीका ये होता है, पहले आप लोग इसका मीन निकालो। 6 7 10 12 13 4 8 और 12, ये सभी जोड़ोगे तो अभी भी जोड़ा था 72, मीन निकालोगे तो 9, और इसका स्क्वायर करना है 81। पहले ये करना है, उसके बाद इन संख्याओं का आपको पहले स्क्वायर करके और फिर मीन निकालना है। 49, 100, 144, 169, आपने पास 16, 64 और 144। थोड़ी देर पहले सोल्व करने पर क्या 922 आया था क्या? 922 आया था, कितना आया था? 722 आया था, ऐसा कुछ आया था। ये अपने पास यहाँ पर डिवाइड करोगे 8 से तो 90.25, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 90.25 में से आप लोग अगर माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे, ये अगर माइनस करते हो आप लोग 81, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 9.25, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर कभी भी आपको एसडी पूछता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है, तो एसडी के लिए आपको कहीं कोई ज्यादा नियम लगाना है नहीं। एसडी के लिए आप लोग क्या करोगे, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आया 9.25, और इसका हम लोग रूट ले लेंगे, और 3 पॉइंट समथिंग जो भी अपने पास ऑप्शन में दिखाई दे वो अपने पास आंसर आ जाएगा। वेरिएंस निकालना है और इसका रूट लेना है। याद रखना, जो पिछले मैंने 3 4 पॉइंट यहाँ पर अभी भी जो मिटा दिए उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वेरिएंस निकालने पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये जो क्वेश्चन है, वैसे मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस बना दिए हैं। कोई बच्चा कहे कि सर ऐसा डेटा आ जाए, ऐसा डेटा आ जाए, आगे आगे चलोगे तो वो सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन अपने पास डेटा जो आता है वो अपने पास क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाए हैं एग्जाम में, आगे पहले वाले क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आगे वाले जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे, जो पहले 5 पॉइंट में पढ़ाकर आ चुका हूं, उनका क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है। लेकिन अब आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे, इधर इनटू करने पर क्या इफेक्ट होता है, प्लस माइनस करने पर क्या इफेक्ट होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, इसने पूछा है कि विचरण या वेरिएंस आप लोग बताइए। ध्यान रखना, प्रसरण या विचरण ये बात एक ही है। वेरिएंस, प्रचरण, प्रसरण, ये सारी चीजें एक ही है, विचरण सब बात एक ही है।
तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो मैं आपको फिर निकालना सिखा रहा हूं। याद रखना ये क्वेश्चंस जो हैं एक बार आप लोग कर लेना, बस एक बार कर लेना ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आए नहीं। चलिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले जोड़ोगे तो अपने पास 14, 24, 36, 50, यहाँ तक अपने पास 50 हो गया है। 50 में 20 जोड़ोगे तो 70, 70 और ये अपने पास जोड़ने पर 40, 110 और ये जोड़ने पर 40, 150। तो अपने पास इन सभी को जोड़ा 150 और डिवाइड करेंगे हम लोग इन नंबर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं। 10 का अगर भाग देते हो तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 15 आ जाएगा। ये अपने पास मीन आ गया और इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास आ जाएगा 225। अगला देखिए अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है। अब इनका स्क्वायर करना है, अब करना ही पड़ेगा और ये चीजें अगर आप लोग करोगे तो आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी। जो जोड़ने वाली प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो तो आपके पास इसकी कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रांग होगी। जब आप लोग इसको करने की कोशिश करोगे तो अपने पास कितना होगा, 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 है, 100 है, 144 है, 196 है, 256 है। और भाई बताते रहना, कहीं गलती हो जाए मुझे जरूर बताना। ये अपने पास 400 है, ये 484 है और 24 का स्क्वायर 576 है। सभी का पहले स्क्वायर करना है। 36, 64, 100, 144, 196, 256, 324, 400, 484 और 576 जोड़ेंगे तो अपने पास 10, 20, 30, 40, यहाँ पर जीरो और ये आ गया अपने पास 4। प्रैक्टिस करो, जोड़ने की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को फायदा मिलेगा, ध्यान रखना। तो अपने पास 7, 13, 17, 26, 26, 31, 33, 33 और 15 48। तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या 8 आ जाएगा क्या? 8 आ जाएगा तो 4, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20, 25। तो ये अपने पास आ गया 25 और डिवाइड किससे करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। तो ये मुझे बताइए क्या 258 आ गया है क्या? ये 258 आ गया है, ये 225 आ गया है। दोनों का अंतर हम लोग को लेना है 258 का और 225 का अगर अंतर आप लोग लोगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और आंसर अपने पास 33। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अब समझ पा रहे होंगे कि हम लोग, एक बार थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि पहली बार देख रहे हो तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो चीजें फिर आसान होनी शुरू हो जाएंगी। ये अपने पास बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये सेम प्रोसेस करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन में। एस डी अगर आप लोगों से पूछे तो इसका जो एस डी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, ये अपने पास होगा √33। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बोलो। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं क्या इन क्वेश्चंस को। अब तो कैलकुलेशन है, अब बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे जो 11th क्लास में है। वो बैठे बैठे बच्चे के 5-5 नंबर के, 10-10 नंबर के, पता नहीं कितने नंबर के आते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा लिखना पड़ता है बैठे बैठे, ये करो, ये करो, ये करो। तो उन क्वेश्चंस को आपको करने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 क्वेश्चंस कर लेना। बाकी मैंने तो, अगर कोई बच्चा कहे कि सर इसका क्वेश्चन नहीं डाला, इसका ये वाला क्वेश्चन नहीं डाला, तो मैंने तो आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन जो है उसको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल दिया, हर टाइप के क्वेश्चन। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे हर क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि 11th के हैं ये, तो ये एकेडमिक में तो आ जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस बड़ा होता जाएगा, वो क्वेश्चंस आते नहीं है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि अपने पास यहाँ पर, मुझे ये बताइए इसका जो n प्राकृत संख्याओं का जो प्रसरण अपने पास होता है, वेरिएंस जो अपने पास होता है, प्रसरण जो अपने पास होता है, वो हमेशा होगा n² -1/12। इसको आप लोग याद कर सकते हैं चाहो तो। यहां पर अगर अपने पास n संख्याओं का प्रसरण अपने पास अगर कभी भी वो कहे तो n² -1 अपने पास n, ये अपने पास यहां पर याद कर सकते हैं। याद रखना अगर कभी भी किसी संख्याओं का 1, 2, 3, 4, 5 n तक संख्याएं अगर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 n तक अगर संख्याएं हैं और इसका एवरेज अगर आप लोगों से पूछे तो याद रखना एवरेज या मीन बात एक ही है। तो इसके मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n × n+1/2। लेकिन मीन अगर है, ये तो सम का फॉर्मूला होता है, और मीन अगर है तो ये यहां से हट जाता है, इसका मीन अपने पास ये होगा। और यदि कभी भी आप लोगों से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या आपको पता है क्या, मुझे बताना एक बार, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और n तक का स्क्वायर अगर हो तो इसका मीन अगर कभी भी आपको निकालना हो तो ये होता है n+1।
2n+1 अपॉन में अपने पास 6, ये अपने पास फॉर्मूला होते हैं। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या? जिस भी बच्चे को नहीं पता, वैसे मैं ये चीज एवरेज में पढ़ाता हूं, आपको पता होना चाहिए। एवरेज जब मैं बताऊंगा आपको कहां से कैसे क्यों आया, उस टाइम मैं आपको प्रूव कर दूंगा। लेकिन अभी ये चीज जो है आपको याद होनी चाहिए। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो कि दोनों पॉइंट मुझे बताइए, आप लोग जानते हो क्या? इन दोनों चीजों को आप लोग याद कर लेना, इन दोनों को याद कर लेना। और अगर आप लोग जानते हो तो मुझे एक बात बताइए, प्रसरण होता क्या है? तो आप कहोगे सर पहले तो आप लोगों को मीन का स्क्वायर करना है, ये जो मीन हो इसका स्क्वायर करना है, और फिर स्क्वायर करके मीन लेना है, इसमें से घटा देना है। तो प्रसरण क्या आएगा यहाँ पर? प्रसरण आएगा n इंटू n+1 स्क्वायर करके, जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हो 2n+1/6, इसमें से आप लोग माइनस कर दोगे। प्रसरण स्क्वायर करके जो मीन आए उसमें से इसका स्क्वायर माइनस कर दोगे, और इसका स्क्वायर क्या n+1 का होल स्क्वायर अपॉन अपने पास 4। मुझे बताइए यही होगा क्या? n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड कर दिया 2/4 से, ये आ गया। तो यहां से जब सोल्व करोगे आप लोग तो मुझे ये बताइए एलसीएम कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 12 आ गया। 12 आ गया। यहाँ इंटू, पहले मैं इंटू भी कर रहा हूं तो 3 इंटू, यहाँ पर अंदर अगर इंटू करोगे इसको तो ये बनेगा 2n², 2n+n, क्या 3n+1 ये बन जाएगा क्या? और यहाँ पर अपने पास जो बनेगा वो बनेगा 3 इंटू n+1 का होल स्क्वायर। मैं खोल देता हूँ, n²+1+2n, ये लीजिए, ये होल स्क्वायर मैंने खोल दिया है। इसके बाद अपने पास जो है वो अपने पास इंटू करोगे तो 6n² प्लस अपने पास 6n प्लस अपने पास 3 माइनस अपने पास 3n² माइनस अपने पास 3n², बिल्कुल ठीक है, प्लस का माइनस का 3 और माइनस का 6n, और डिवाइड कर देंगे हम लोग यहां से किससे? ये अपने पास मुझे बताइए 2 आएगा क्या? ये मैंने गलत कर दिया, कैलकुलेशन बताते रहा करो भाई आप लोग, मैं आपका कमेंट नहीं देख पाता हूँ। 6 और यहाँ पर अपने पास 2 आएगा, ये लीजिए यहाँ 2 होगा अपॉन अपने पास 12 होगा। तो मुझे बताओ 6n से 6n तो कट गया है, 4n² में से 3n² अगर माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा कितना? आप कहोगे सर n², और ये कितना बचेगा 1 अपॉन 12। कोई नियम नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, इसको हम लोगों ने निकाल कर याद कर लिया। तो n² - 1 अपॉन 12, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पर अपने पास कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ये चीज अपने पास आंसर आ गया है। एक बार मैं फिर समझाता हूं, फिर कोशिश करता हूं बताने की, आपको बार बार समझाऊंगा, अपने आप दिमाग में घुसेगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। और ये 3 चीजें ध्यान रखना, आप 11th स्टैंडर्ड की है। 5 पहले पढ़ा चुका हूं, 3 अब पढ़ा रहा हूं, टोटल 8 पॉइंट है। इतने ही पढ़कर चले जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एसएससी सीडीएस रेलवे में। याद रखना आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले बार बार इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। प्रसरण होता है, इस पहले मीन लेना है उसका स्क्वायर, और फिर स्क्वायर का मीन लेना है, दोनों का डिफरेंस, ये लीजिए अपने पास प्रसरण आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। इनके फॉर्मूले भी हैं लेकिन वो रटने की जरूरत नहीं है, आप इसी टाइप से आप लोग इन चीजों को याद किए, उसमें भी फॉर्मूले में लिख देंगे, बस जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को फॉर्मूले में लिख देंगे, और कुछ है नहीं, इसको याद रखना। दूसरा, अपने पास में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगर आप लोगों ने लिख लिया है ये चीज याद रखना। एक बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि कभी भी अगर इसी का एसडी निकालना पड़े, तो इसका अगर एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना पड़े तो n² - 1/12, इसका हम लोग रूट ले लेंगे। ये लो, ये अपने पास एसडी हो गया। याद रखना प्रत्येक नंबर में अगर आप लोग यहाँ पर या तो इंटू कर रहे हो, प्रत्येक नंबर में x से इंटू कर रहे हो तो नया जो होगा v इंटू x²। प्रत्येक नंबर में अगर x का भाग दे रहे हो तो नया होगा v अपॉन x²। अगर प्रत्येक नंबर में प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो प्लस और माइनस का वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास सेम ही रहता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की, बताने की और सिखाने की कोशिश करता हूं। 3 के बाद चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए आंसर बताओ। अपने पास ये रहा, 3 के पहले 10 गुणांकों का प्रसरण क्या होगा? यानी कि 3 के पहले 10 जो गुणांक हैं उनका प्रसरण क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10, ये 10 अपने पास नंबर हैं, लेकिन 3 के मल्टीपल होने चाहिए, तो ये नहीं होंगे, 3 के गुणांक होने चाहिए। और 3 के गुणांक कौन कौन से होंगे? तो 3 के गुणांक होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20, अपने पास 1, 24, 27 और 30। 3 के प्रथम 10 गुणांक इनको बोलते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणांक इनको बोलते हैं। तो सर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन का प्रश्न का एक तो तरीका ये है कि इनका मीन निकाल लो, और मीन निकालकर उसका स्क्वायर करो, और इसमें इसका फिर स्क्वायर करके मीन निकालो। वो दूसरा मैं बता चुका हूं, लगातार संख्याएं, ध्यान से सुनना, लगातार संख्याएं अगर कभी भी हो तो क्या अपने पास उसका जो प्रसरण होगा वो क्या एन स्क्वायर माइनस 1/12 होता है क्या? तो ये होगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1/12, और यहाँ पर अपने पास 99/12 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। लेकिन प्रत्येक नंबर को किससे गुणा किया है? अपने पास इसका नहीं पूछा, अपने पास तो इसका पूछा है। तो प्रत्येक नंबर को किससे गुणा किया? 3 से। जैसे ही प्रत्येक नंबर को 3 से इंटू करते हो तो वेरिएंस में मुझे बताइए, क्या प्रत्येक नंबर को 3 से गुणा किया है तो नया वेरिएंस क्या 9 से इंटू होगा क्या? 3 का स्क्वायर, 3 से 3 बार कट गया, 3 से 4 बार, 27 और 27 29, अपने पास 297/4, 4 7 अपने पास 28, 4 चौक 16, 74.25, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना मुझे सब लोग मिलकर। मैंने कहा है कि प्रत्येक नंबर को जब अगर 3 से इंटू कर रहे हो तो नया जो वेरिएंस आएगा, अपने पास इनका नहीं पूछा, हमने इनका निकाल लिया 99/12। हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बाद, लेकिन हमें इनका नहीं पूछा, 3 के पहले 10 गुणांक यानी ये प्रत्येक को 3 से गुणा करना है, तो इनका निकाल लिया। और प्रत्येक नंबर को 3 से गुणा करना है तो नए वेरिएंस में हम लोग 9 से इंटू कर देंगे। ये मैं आपको शुरुआत से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? एक बच्चा जो आनंद एन लिख रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं, आप 1 से 10 तक का वेरिएंस निकाल सकते हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैं बता कर आया हूं। या तो वैसे निकाल लो, कैसे? इनका एवरेज क्या होगा? 5.5, यानी कि 11/2, 11/2। फिर स्क्वायर करके वेरिएंस निकालो, इसका स्क्वायर 121/4। फिर आप लोग इनका स्क्वायर करके निकालो, उन दोनों का अंतर ले लेना, और जो आए उसको इंटू कर देना 9 से। या अगर आपको फॉर्मूला याद है, लगातार संख्याओं का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ये मैं यहां पर बता कर आया हूं, एन स्क्वायर माइनस 1/12, उसको मैंने काम में ले लिया क्योंकि लगातार संख्याएं थी 10 तक। तो एन स्क्वायर माइनस 1/12 ये फॉर्मूला होता है। तो एन स्क्वायर माइनस 1/12 लगा के काम में लिया तो 99/12 आ गया। लेकिन हमें 1 से 10 तक नहीं चाहिए, हमें तो 3 से गुणा का चाहिए, पहले 10 गुणांक चाहिए। तो पहले 10 गुणांक कैसे आएंगे? जब 1 से 10 तक को 3 से इंटू करोगे तभी तो आएंगे। तो अपने पास नया जो वेरिएंस होता है, मल्टीप्लाई अगर 3 से कर रहे हो प्रत्येक नंबर को, तो वेरिएंस में आपको इंटू करना पड़ेगा 9 से। ये मैंने आप लोगों को बताया है। पहला पॉइंट अभिषेक, आज जो शुरुआत में 4 पॉइंट पढ़ाए थे अभिषेक जादौन, उसको जाकर आप देखिए, उसमें मैंने क्या लिखवाया आपको। थोड़ी देर पहले मैं साइड में हटा था, पहले वेरिएंस समझाया, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का, और उसके बारे में 4 जो पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं, 3 पॉइंट जो लिखवाए हैं, उसमें एक बार जाकर आप देखिए कि मैंने क्या लिखवाया आपको। अब देखो ये डेटा बड़े आने शुरू होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको करने की कोशिश करनी है नहीं। ये आप लोग, मैंने तो लिखे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस बड़े हैं ना, इनको आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मैं तो आपको बता देता हूं कि कैसे सोल्व करना है क्या नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत लेंदी ही क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सब्जेक्टिव में अपने पास आते हैं, आपके सामने आएगा नहीं। थोड़े से मैंने 11th के क्वेश्चंस उठा लिए हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, और आपकी मतलब जो कैलकुलेशन स्पीड है उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब की बार फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो बताओ, अब फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, पहले दिन मीन निकालना सिखाया था, कल परसों मीन डेविएशन में फिर मीन निकालना सिखाया, अब मैं कहूंगा इसका मीन निकालो। और मीन निकालते ही कुछ बच्चे कर पाएंगे, अभी तक भी 2-5% बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही मैं बताऊंगा मीन ऐसे निकालते हैं, वो अगर आपको नहीं आता तो बड़ी प्रॉब्लम है, फिर मुझसे समझ में नहीं आएगा अगर आपको यही याद नहीं है बताने के बाद कि कैसे निकालते हैं। अभी भूल गए हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं इसको इससे इंटू करते हैं। मीन निकालने का तरीका होता है 4 गुना 3 12। अगर फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है 40, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है 99, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है 85, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है अपने पास 80,
फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है 72, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है, तो इनटू करके इन सभी को जब आप लोग जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 11, 16 और 20 ये अपने पास दो आ गया है। ये कितना होगा अपने पास 7, 16, 24, 32 और 42, 420, और इसको ऐड करोगे इनसे अपने पास 8, 17 और 9 अपने पास 26 और 4 30 से, तो 30 से अगर करोगे तो अपने पास मुझे बताइए क्या 14 आ जाएगा क्या, और 14 का स्क्वायर करोगे जो कि 196। एक तो अपने पास ये करना है। दूसरा मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चंस फिर सब्जेक्टिव में आते हैं, मैंने लिख दिए हैं कि बच्चा बस देख ले कि कैसे करता है, बाकी इनको करने की जरूरत आपको है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अब इसका स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 3, फिर स्क्वायर करके ये जो संख्याएं हैं 8 का स्क्वायर 64 इंटू 5 यानी 320, यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 गुना 9 का मतलब 9 और 12 नियम 108, यहाँ पर ये लो 17 का स्क्वायर 289 इंटू अपने पास 5 से करते हैं, 9 गुना 5 45, अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा 28 पंजे 140 और 144, 20 का स्क्वायर 400 गुना 4 अपने पास कितना होगा 1600 अपने पास होगा, 24 का स्क्वायर 576 अपने पास 3 से गुना करोगे, कैलकुलेशन आपकी जरूर बढ़िया हो जाएगी, मैं तो इतना जानता हूं, और 32 का स्क्वायर 1024 का गुना करोगे 1 से तो ये आ जाएगा 1024। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस ऐसे करते हैं। सोल्व करना चाहो कर लेना बैठकर, नहीं करना चाहो तो अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, बाकी मैं तो करूंगा। ये अपने पास ऐड करोगे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो जरूर मुझे बताना। ये ऐड करोगे 17, 23, 22 अपने पास 22 और 12 अपने पास 35, तुम 34, यहाँ पर आ जाएगा 4। ये अपने पास 3 है तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया है 7, 9, 17, 21, 21 और 4 अपने पास 25, यहाँ पर अपने पास 2 आएगा, 2, 5 अपने पास 9, 15 और अपने पास 22, तो अपने पास 2 आएगा, 2, 3 अपने पास 4, 5, 6 और 7 अपने पास 72 आएगा। डिवाइड कर दो आप लोग 30 से, तो जैसे ही 30 का भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर 2418 और ये नीचे 3 का भाग दिया 10 बार, 10 यहाँ पर 241.8 ही आ गया है। 241.8 अपने पास यहाँ पर पॉइंट लगेगा 241.8। इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास कितना होगा 45.8। ये अपने पास सही है ना, 45 पॉइंट अपने पास 8 होगा। और याद रखना इस क्वेश्चन में वेरिएंस तो यही होगा, लेकिन इसने गलती से स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है। एस डी जो होगा ऑप्शन में 45.8 का जब रूट करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग यानी 6.77। ऑप्शन जो अपने पास दिए हुए हैं वो याद रखना एस डी के दे दिए गलती से इसका रूट करके। बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ एफ एक्स का नहीं करना, इस वो तो इतनी बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब 4 जो है 16, 16, 16 3 बार रिपीट हुआ है। ये तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 3 बार रिपीट हुआ है, तो 16, 16 को 3 बार जोड़ लेना या 16 को 3 से गुना कर लेना, वो बात एक ही है। 3 का स्क्वायर करके 9 मत कर देना, वो तो साफ साफ गलत हो जाएगा प्रमोद भाई। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? मैं फिर बता देता हूं आपको एक चीज, जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं। सबसे पहले एस डी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो होता है वेरिएंस का रूट। बस इतना बात आप लोग ध्यान रखना। कभी भी इंटू किया जाए तो वेरिएंस को इंटू कर देना, एक्स से इंटू करते हो तो नया एक्स एक्स स्क्वायर, डिवाइड करते हो तो वी अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का इस पर कोई फर्क पड़ता है नहीं। सिर्फ इतने एक से पॉइंट आप लोग याद रख लेना, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम आप पाएंगे नहीं। इतने पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, मतलब ये क्योंकि 11th क्लास का है और जिन बच्चों का 10th में भी मैथ्स में पास होना मुश्किल अगर था तो फिर ये चीजें थोड़ा आपको बोर तो करती ही करती हैं, लेकिन अब आपको चीजें याद तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना? रवि थोड़ा सा तो लगता है भाई, क्योंकि अपने पास 10th में भी ऐसे लगता है कि यार मैथ्स में पता नहीं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, फिर ये चीजें फिर से मैं 11th की ओर शुरू कर दी है, तो थोड़ा तो लगेगा, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मान लो कभी आ जाए, आपका इतना अक्सा आएगा कि मुझे ये बताइए एस डी अगर अपने पास 10 है तो वेरिएंस बताइए कितना होगा, तो वेरिएंस के लिए एस डी का स्क्वायर कर दोगे, 10 का स्क्वायर 100। ये लो आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
अगर मैं यहाँ पर 40 क्वेश्चन कल की क्लास में छोटे वाले क्वेश्चन से लिख कर लाऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए तो आपको मजे आ जाएंगे। मैं कहूंगा एस डी 10 वेरिएंस बताओ, आप करोगे स्क्वायर 100 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, मुझे बताइए वेरिएंस अपने पास 225, एस डी बताइए, तो एस डी आप लोग कहोगे सर रूट कर दो 15 आंसर, ये लो, ऐसे अपने पास एक तो तरीका वो भी अपने पास है भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े, उसमें और मजा आता है। लेकिन अपने पास हाँ ग्रुप डी में टफ क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल सही है। तो यहां से थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि एग्जाम तो हो नहीं रहा है आपका, थोड़ी सी चीजें आपको पता होना जरूरी है अगर, और इससे कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। सेम एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं, फिर आगे वाले क्वेश्चंस भाई आप लोग जो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े हो उनको आप लोग कर लेना। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, जिस बच्चे की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी उसको करने में दिक्कत आएगी नहीं। पहले क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि मीन कैसे निकालते हैं। 6 गुना 2 12, 10 गुना 4 40, 14 इंटू 7 98, 18 गुना 12 216, 180 प्लस 36, 24 8 192, अपने पास 28 112, और अपने पास 30 गुना 3 90। इन सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा, 8 10 20, तो यहाँ पर हो गया अपने पास कितना 2, अपने पास 3 7 16 17 और 26, 26 और 10 36, तो 3 हो गया, 3 और 2 5 6 और 7। मुझे बताइए 760 आ गया है, ये अपने पास कितना हुआ 6 और 7 13 और 25, 25 और अपने पास 15 40 होंगे, तो 40 से डिवाइड करोगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 19, और 19 का स्क्वायर करके 361 पर बैठ जाओ सबसे पहले। उसके बाद अपने पास यहाँ पर जो आप लोग करने वाले हो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 गुना 2। अब ये करना पड़ेगा यार, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कोई हेल्प सीधी कर पाता तो 100% आपकी कर पाता। 196 इंटू 7, 18 का स्क्वायर 324 गुना 12। बस इससे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जरूर सुधरेगी, बाकी इतने बड़े क्वेश्चन अपने पास आते हैं नहीं। ये सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में उठा लाया हूँ कुछ क्वेश्चन। 900 गुना 3, तो अपने पास ये होगा 72, ताकि आपको पता लगे जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे चीजें तब तक कम समझ में आएगी। 9 7 63 और 4 67 और 7 और 6 13 अपने पास, 12 गुना 4 48, 12 गुना 2 24 और 4 28, 36 और 2 अपने पास 38, यहाँ पर 8 गुना 6 48, 56 और 60, 40 और 46, अपने पास 4 गुना 4 16, 32 और 1 33, अपने पास 28 और अपने पास 3 31, अपने पास 2700। देख लेना कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोगों से नहीं हो जाए, इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान रखना। ये कितना होगा अपने पास, यहाँ पर ऐड करोगे तो 4 12 20 और 26, तो अपने पास 6 आ गया है। यहाँ पर अपने पास 2 होगा तो अपने पास 9 16 24 और 3 27, तो अपने पास 7 आ गया है। ये अपने पास 2 होगा, 6 9 अपने पास 17 23 24 और अपने पास 31 आ गया, 3 होगा, 3 और 1 4 7 11, अपने पास 11, और यहाँ पर अपने पास कितना हो गया 16, और डिवाइड तो करना पड़ेगा इसी 40 से। 40 का आप लोग भाग देना, जैसे ही 40 का भाग दोगे 4 बार, एक में भाग नहीं जा रहा 0, ये अपने पास 4 बार और 4 बार, नीचे 10 भी है तो पॉइंट 404.4 है, और ये 361 है, तो 39 और 4 दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या 43.4 का होगा क्या। कैलकुलेट तो भाई चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्या वेरिएंस अपने पास होता क्या है, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, कोई गलत कर दिया क्या मैंने। बोलिए ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। देख लेना 398, 398 नहीं लिखा हमने, वो कैरी लिखा है। 3 नीचे से जो कैरी आया था यहाँ से वो लिखा हम लोगों ने, 3 यहाँ पर 398 नहीं लिखा हमने, 14 इंटू 7 98 ही लिखा था, लेकिन वो 3 कैरी आया था इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि 398 मैंने लिख दिया होगा। 3 हासिल है, वो 3 कैरी नीचे से आया वो वहां पर लिख लिया है क्या, ठीक है। देखिए इससे आपकी खुद की कैलकुलेशन भी सुधरती है, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि वेरिएंस होता क्या है। क्या ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चंस, ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बड़े इसलिए लिए हैं ताकि थोड़ा टाइम, मैं देखो
ये जो पॉइंट है 10 मिनट में पढ़ाकर मैं निकल जाता, तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता ही नहीं होती कि वेरिएंस अच्छा ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, थोड़ा टाइम दूंगा, आपके भी दिमाग में ज्यादा देर रहेगी। एक तो चीज 3 मिनट रहे, एक 40 मिनट रहे, तो उससे आपको चीजें थोड़ी थोड़ी याद होना शुरू होंगी। इसलिए मैंने थोड़े से 11th के सब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चन उठा लिए। बाकी ये क्वेश्चन इतने बड़े एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन एक बार बस सीखो आप, इसलिए मैंने ले आया हूँ, क्योंकि यहाँ एग्जाम तो हो नहीं रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो और बड़ा है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से डेविएशन से भी क्वेश्चंस करता है। एक फॉर्मूला जो अपने पास है, सिग्मा एक्स एफ आई अपने पास अपॉन एन एक्स आई का स्क्वायर डी आई का स्क्वायर, इसके फॉर्मूले भी होते हैं अपने पास इस प्रकार से, एक्स आई डी आई का स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा, और सिग्मा अपने पास एक्स इंटू डी आई अपॉन एन का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस। इनका हम लोग वो फॉर्मूला लिखने का भी तरीका है, इसका डेविएशन से करते हैं। लेकिन विचरण क्योंकि अपने पास वहां सब्जेक्टिव तो पेपर होना है नहीं, बस इन चीजों को आप लोग याद रखना। तो दो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका आंसर है 43.4, विचरण तो अपने पास है 43.4। और मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेविएशन क्या है, तो डेविएशन के लिए आप लोग रूट करोगे 43.4 का रूट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। कल मैंने पढ़ाया था मीन डेविएशन, वो आसान था याद रखना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड जो डेविएशन है, उस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। पॉइंट नंबर 6, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आप लोगों को सोल्व कर लेना है। बड़ी कैलकुलेशन है तो आप लोग छोड़ सकते हैं 7 नंबर को और 8 नंबर को। वही है, मीन निकालोगे और स्क्वायर करके मीन निकालोगे। आपके सामने एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो अपने पास इस टाइप के, ये अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है 9 नंबर क्वेश्चन। देखना इसका आंसर मुझे बताओ, सभी लोग पढ़ो और इसका आंसर बताओ मुझे, सारे के सारे बच्चे मिलकर आंसर बताने की कोशिश करो। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए सब लोग मिलकर। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखना। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। ये जो पॉइंट अपने पास है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, यदि दिए गए आंकड़ों का प्रत्येक प्रेक्षण जो अपने पास यहाँ पर, जिसका प्रसरण अपने पास ये है, बिल्कुल ठीक है, लेमडा से गुणा किया जाए। भाई ये अपने पास बढ़ाया नहीं, गुणा किया जाए। यहाँ पर सही करना क्वेश्चन को, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रो डाटा हुज वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, देन द वेरिएंस ऑफ द सेट इज। यहाँ पर लैम्डा से इंटू किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, थोड़ा सा सही कर लेना क्वेश्चन को, गुणा किया जाए मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर गुणा अगर करें, ठीक कर लेना, तो इनटू करने पर मुझे बताइए नए का वेरिएंस हम लोगों से पूछा है, प्रसरण या प्रचरण हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए जो पहले था, कुछ भी हो सकता है, उसको इनटू करेंगे हम लोग, लैम्डा से प्रत्येक संख्या को इनटू करें तो अपने पास वेरिएंस जो नया होगा वो तो ये होगा। और अगर ऐसी एस डी पूछता कि पहले एस डी सिग्मा स्क्वायर है और अब नया बताइए, तो ओनली लैम्डा से इनटू करते। ये चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है, ये आप लोग सीख लेना। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अगर आपको वेरिएंस आ गया है तो अब आपके एसडी में आपको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद रखना आप लोग। अगर आप लोगों के पास एक बार ये आ गया है तो अपने पास वेरिएंस अगर आप लोग सीख गए हो, तो आपके पास एसडी में इससे पहले वेरिएंस है और इससे उल्टा पहले था एसडी, तो उसको मैं वापस लेकर आता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं हम लोग मानक विचलन। ये जो स्टैंडर्ड अपने पास यहाँ पर है, इसको बोलेंगे हम लोग मानक विचलन। चलिए क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश कीजिए, सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए और मुझे आंसर बताओ सारे लोग मिलकर। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए।
ट्यूशन करने की कोशिश करो। तो A, B, A और B इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ ये चीज देखना, इसको आप लोग सीखना। कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, एस डी बराबर होता है जो भी आपका वेरिएंस आया है उसका अपने पास रूट होता है, याद रखना। और एस डी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो साइन है एस डी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो एस डी स्क्वायर बराबर, ये अगर रूट हटाना है तो वेरिएंस, और इसकी जगह आप लोग सिग्मा भी लिख सकते हो। सिग्मा स्क्वायर बराबर वेरिएंस अपने पास है, ये चीज अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा, सिग्मा स्क्वायर बराबर वेरिएंस। ए जो आंसर था वो आपका थोड़ा सा गलत हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा डी। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ मुझे सब लोग मिलकर। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, मैं हमेशा और हमेशा जब भी आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो पहले वेरिएंस निकालना, इनमें आपस में रिलेशन याद होना चाहिए, बस रिलेशन याद रखना, चीजें आपसे खुद से सोल्व होना शुरू होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग अगला क्वेश्चन कीजिए। और मैं कुछ बताने की कोशिश कर नहीं रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन करो नेक्स्ट। बिल्कुल श्रेयस, बिल्कुल समझ में आ गया क्या? अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। नो ब्रेक, ठीक है, ब्रेक नहीं लेते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। आप लोग तो क्वेश्चन का आंसर बताओ लेकिन मुझे लगातार पढ़ते हुए। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताओ आप लोग। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, जब तक कोशिश नहीं करोगे आपको चीजें कम समझ में आएंगी। तो देखिए, यहां पर ए बी ए बी ए बी ए बी, ये अपना आंसर है। देखो यहां पर मुझे बताइए, एक दो तीन चार पांच का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछे तो आपको तो वेरिएंस निकालना है, ये चीज ध्यान रखना। 1 2 3 4 लगातार संख्याओं का मीन जो होता है वो मुझे बताइए कि मिडिल टर्म होता है क्या? तो इसका मिडिल टर्म होगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे जो कि अपने पास कितना आ जाएगा, 9। मैं आपको वेरिएंस निकालना सिखा रहा हूं। दूसरा मुझे बताओ, इसका एक का स्क्वायर, लगातार संख्याएं अगर है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर, और इसका लगातार संख्याओं का अपने पास n+1 और 2n+1/6 एवरेज निकालने का तरीका ये होता है। लगातार संख्याएं अगर कभी भी अपने पास हो तो एवरेज निकालने का तरीका होता है n+1 2n+1, अगर स्क्वायर की फॉर्म में। या तो आप लोग स्क्वायर करके भी जोड़ सकते हो, 1 4 9 16 25, ये 5 रख दो, 5 × 1 6, और 11/6 का मतलब ये अपने पास कितना आ गया, 11। तो इन दोनों का वेरिएंस कितना होगा? तो वेरिएंस अपने पास होगा 11, और 9 का डिफरेंस लोगे तो ये है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इसका अपने पास रूट होगा, तो इसका जो रूट होगा वो अपने पास कितना आ गया, √2। ये अपना आंसर है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? ऑप्शन अपने पास आ गया ए, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। बोलो ठीक है क्या? किसी भी समुच्चय का मानक विचलन हम लोगों ने कैसे निकाल लिया? बोलिए ठीक से, अच्छे से, ढंग से समझ पाए हैं क्या? तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं फिर समझा देता हूं आपको। ये जो भी अपने पास क्वेश्चन, कभी भी अगर अपने पास क्वेश्चन आता है, हमेशा एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास एस डी जो होता है वो ध्यान रखना वेरिएंस का रूट होता है। पहली बात याद रखना, अगर प्रत्येक नंबर को एक्स से इंटू कर दिया जाए तो नया जो होगा वो सिग्मा इंटू एक्स ही होगा। डिवाइड कर दिया जाए तो सिग्मा अपॉन एक्स होगा। ऐड और सब्ट्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अपने पास जो समुच्चय का मानक विचलन है वो अपने पास सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, याद रखना आप लोग।
ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है संजू, क्वेश्चन ले लेंगे भाई उसके, लेकिन अभी तो मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। ब्रेक ले लें क्या? चलिए हम लोग लेते हैं एक 30 सेकेंड 2 मिनट का ब्रेक। उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको समझाता हूं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लीजिए भाई, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बच्चों को। तो चलिए वापस आइए, वापस आइए। यहाँ पर 0 से 9 का विचलन अगर अपने पास k है तो प्रत्येक नंबर में आप लोग नया 10 से अपने पास यहाँ तक, तो क्या हम लोग प्रत्येक नंबर में अब जोड़ते हुए जा रहे हैं क्या? तो यहाँ पर प्रत्येक नंबर में हम लोग जो जोड़ रहे हैं इसमें भी 10 जोड़ रहे हैं, नया नंबर बनाने के लिए 10 ऐड कर रहे हैं। इसमें भी हम लोगों ने 10 ऐड कर दिया, इसमें भी 10 ऐड कर दिया। तो 10 10 ऐड करके नया अगर बना दिया तो मुझे बताइए ऐड करने पर क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो अपने पास ए ही अपने पास आ जाएगा, क्योंकि नया जो बनाया प्रत्येक नंबर में 10 ऐड करके नए नंबर बना दिए हैं, तो इससे अपने पास कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहां से जो मैं आपको बात बताने वाला हूं या सिखाने वाला हूं वो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो इनका अलग से भी निकाल लो। इसका 0 से लेकर 9 तक का आप लोग अलग से निकाल लो, पहले वेरिएंस और उसके बाद रूट कर लेना, और इनका आप लोग अलग से निकाल लो। देखना दोनों सेम ही आएंगे। आप लोग बेसिक से भी करके देख सकते हो, इनका अलग से कर लो, इनका अलग से कर लो, वेरिएंस निकाल के उसका रूट, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे, ये याद रखना। बाकी आप लोग करके देख सकते हो, या मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस पर इनटू का कोई भी इफेक्ट होता है नहीं, सॉरी, इसका प्लस और माइनस का इफेक्ट होता है नहीं। तो प्रत्येक नंबर में 10 ऐड किया, इसमें 10 ऐड किया, 10 ऐड करके नए नंबर बना लिए, तो वही क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया बस पूछने का। बाकी क्वेश्चन अपने पास सेम है, इसी टाइप का अपने पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4 नंबर ये रहा। मुझे एक बात बताइए, जो पिछले 4 क्वेश्चन मैं करवा के आया हूं सेम क्वेश्चन है यही। पहले आप लोग बड़े क्वेश्चन हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, नहीं करना चाहो इन 4 क्वेश्चन को आप लोग जो थोड़ी देर पहले बता कर आया था ना वेरिएंस में, देखो ये जो क्वेश्चन मैं करवा के आया था आप लोगों को कहां पर, वेरिएंस में 4 क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन ले लें, कोई बच्चा पूछ ले तो उसी टाइम हम लोग समझाते हैं। यही 4 क्वेश्चन अपने पास पीछे वाले हैं जो आप लोगों को यहाँ पर एसडी में भी मिलेंगे। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे याद रखना, वह ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं या इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होता है। ये जो अपने पास है ऐसा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। तो वेरिएंस तो आपको पता होगा, एसडी आपको पता होगा, तभी तो छोटा क्वेश्चन कर पाओगे।
नहीं तो ये क्वेश्चन तो अपने पास छोटा सा बनेगा और पूछ लेगा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फिर आपको जब वेरिएंस का ही नहीं पता, एसडी का ही नहीं पता, तो फिर छोटे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए करना जरूरी है। इनकी कैलकुलेशन अभी भी आप लोग देख चुके हो, जो थोड़े से बड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं इसको अभी आप लोग खुद बैठकर, पता तो है ही, वेरिएंस निकालना है और उसका रूट लेना है। इसीलिए पहले वेरिएंस और एसडी मैंने साथ ही आपको पढ़ा दिए हैं। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। बैठे बैठे बस कैलकुलेशन आपको करनी है। किसी का मानक विचलन एसडी अगर दिया हुआ है अपने पास, एसडी बराबर अगर 4.5 दिया हुआ है और देन प्रचरण या प्रसरण या वेरिएंस, बात एक ही, इसमें घबरा मत जाना कि ये नया क्या बला आ गई है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, लिख सकते हो। फास्ट रूट करना कैलकुलेशन में सिखाएंगे भाई, कैलकुलेशन में आपको बता देंगे। इसका आंसर बताइए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, जो प्रसरण होता है, v जो होता है, वो क्या अपने पास एसडी का स्क्वायर होता है क्या, या एसडी जो होता है वो अपने पास जो पहले विसरण निकाल लो और उसका रूट होता है, यही तो है। एसडी जो है वो विसरण का रूट है, अपने पास वेरिएंस का रूट है। तो अपने पास ये दिया हुआ है 4.5। तो 4.5 का अगर स्क्वायर करोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 20-25 आ जाएगा क्या। और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। अपने पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, याद रखना वो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, 1, 2, 3 और 8। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं। बीच के जो 4 क्वेश्चन है वो थोड़े से मुझे लगा कि यार बच्चों को मैं दिखाता हूँ एकेडमिक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके क्वेश्चंस हैं। क्या आप लोग उसमें जो कैलकुलेशन अभी भी की थी वैसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या मुझे बताइए कर पाएंगे क्या आप लोग। ऐसे क्वेश्चन पूछता है हमारे सामने, जो क्वेश्चंस पूछता है ये राजीव अपने पास पाई चार्ट, और वो डीआई में मैं पढ़ाऊंगा। डीआई का अलग से पूरा टॉपिक है भाई, आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर मैं बता देता हूं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है मेरी बात। वो डीआई है, पाई चार्ट, ग्राफ, वो जो है वो स्टैटिक्स के अलावा अपने पास डीआई का चैप्टर होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन का, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भाई, वो पूरा अलग से चैप्टर होगा। तो क्या हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। अब अपने पास आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये अपने पास वेरिएंस में पढ़ा चुका हूं, अभी आपको वेरिएंस में पढ़ा चुका हूं, और स्टैंडर्ड वेरिएशन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। दो चीजें हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट आपको बताता हूं, वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद ये जो क्वेश्चन है अपने पास, ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का अपने पास क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने पास आ गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो अपने पास होगा वो अपने पास क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो अपने पास होता है वो अपने पास होगा सिग्मा अपॉन अपने पास यहां पर एक्स बार, सिग्मा अपॉन एक्स बार, और इनटू कर दोगे इस चीज को 100 से। ये अपने पास जो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, इसका फॉर्मूला और लास्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। मैं फिर बताता हूं, ये क्वेश्चन तो पहले वाला ही है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं इतने पॉइंट, मैं आपको मीन पढ़ा चुका हूं, मैं आपको मीडियन पढ़ा चुका हूं, मैं आपको 3 नंबर पॉइंट मोड पढ़ा चुका हूं, मैं आपको 4 नंबर पॉइंट रेंज पढ़ा चुका हूं, मैं आप लोगों को 5 नंबर पॉइंट मीन ऑफ डेविएशन में आप लोगों को बता चुका हूं, 6 नंबर पॉइंट मैं आपको वेरिएशन बता चुका हूं,
7 नंबर पॉइंट मैं आपको एसडी पढ़ा चुका हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन में पढ़ा चुका हूँ। और 8 नंबर पॉइंट मैं आप लोगों को ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये अपने पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये 8 पॉइंट भाई मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो मुझे लगता है कि आपके सामने आ सकते हैं। और एसएससी में जो ज्यादा चांसेस है, या तो इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, या यहाँ तक के क्वेश्चंस आने के ही अपने पास ज्यादा चांसेस रहते हैं, इनसे वो क्वेश्चन पूछेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। लेकिन इनसे भी इनके फॉर्मूले आप लोग याद करना। जो अपने पास फॉर्मूले आप लोग याद करोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, इसको आप लोग याद करना। हाँ, वो जो संबंध होता है ना, वो कल मैं बताऊंगा। जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास बचे हुए हैं, वो अपने पास 3 गुना ये माइनस 2 गुना ये होता है, वो सारी चीज मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश करूंगा। अपने कल की क्लास एक और है, अभी घबराओ मत आप। हर पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहले इतना तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्लास अपनी और भी है, उसमें मैं आपको चीजें और समझा दूंगा। मुझे बताओ, क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? ये चीज याद रखना कि अपने पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऊपर सिग्मा, सिग्मा का मतलब वेरिएंस, ये क्या होता है अपने पास? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एसडी। ये अपने पास कितना होगा? ये अपने पास सिग्मा बार का मतलब क्या होता है? मीन। ऊपर तो अपने पास एस डी, नीचे अपने पास कितना लिखोगे? मीन। और इनटू करोगे आप लोग इसको 100 से, तो ये अपना यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काम क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काम आता है कि वो जो डेटा है वो कितना स्टेबल है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम होगा, वो डेटा जो होगा वो उतना ही, ध्यान रखना, अपने पास स्टेबल होगा। जो चीज अपने पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम होगा, डेटा उतना ही अपने पास यहाँ पर, याद रखना आप लोग, उतना ही स्टेबल होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जितना अपने पास यहाँ पर स्टेबल होगा, उतना ही अपने पास, जितना कम होगा उतना ही डेटा स्टेबल होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने पास पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन तो मुझे बताइए क्या कर लिया था क्या? 9 नंबर क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का प्रेक्षण जिसका प्रसरण ये सिग्मा स्क्वायर है, लेमडा से अगर गुणा किया जाए, यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी मैं बता चुका हूँ, गुणा किया जाए तो प्रसरण क्या होगा? वेरिएंस अगर पूछे तो सिग्मा स्क्वायर का इंटू कर देंगे हम लोग लेमडा स्क्वायर से। और अपने पास ऑप्शन जो आ गया था, वो अपने पास बी ऑप्शन आ गया था। क्या इतनी चीज मुझे सभी लोग मिलकर बताइए एक बार, क्या आपको याद है क्या? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग जानते होंगे, इसको आप लोग याद होगा। नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क परसों से शुरू होगा। जैसा आप लोगों को पता है भाई, इस क्लास में हम लोगों ने क्या किया है कि बच्चे नए टॉपिक के साथ ही एंट्री कर सके। पहले वाले जो चाहो तो उनको रिकॉर्डेड देख सकते हो, लेकिन नए बच्चे नए टॉपिक के साथ ही एंट्री कर सके। ऐसा नहीं हो कि कभी भी एंट्री ले लो। तो 25 को फिर से बैच स्टार्ट कर दिया है, कोई बच्चा उसमें ज्वाइन करना चाहे तो, लेकिन नए टॉपिक के साथ ही करेंगे हम लोग, हमेशा और हमेशा। याद रखना, ये जो अपने पास है, छोड़ो छोड़ो और इस पर आओ एक बार, और इसका मुझे सभी लोग मिलकर आंसर बताइए। एक बार सारे लोग मिलकर इस चीज का मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 का। टाइम एंड वर्क मनीष परसों से शुरू होगा। तो यहां पर मुझे ये बताइए, प्राप्तांकों के दिए गए बटन का अगर माध्य ये है और मानक विचलन एस डी है, तो प्रसरण गुणांक क्या होगा? प्रसरण गुणांक क्या होगा? तो मुझे बताइए, प्रसरण जो गुणांक है, वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट जो है अपने पास, वो क्या होगा? वो अपने पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये जो अपने पास होगा, ऊपर हम लोग एस डी लिखते हैं, याद रखना, मैं लिख ही देता हूँ, साइन नहीं काम में लेता हूँ। नीचे अपने पास मीन लिखते हैं और इनटू किससे करते हैं? 100 से। ये अपने पास फॉर्मूला है। और यहाँ पर अगर आप लोग लिखोगे तो अपने पास एस डी कितना दिया हुआ है? दोनों चीजें दी हुई है। मानक विचलन अपने पास ये है, अपॉन 35.16 है, और इनटू किससे कर दोगे? 100 से। ये अपने पास इसका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए, आप लोग समझ पाए हो क्या? इसको आप लोग सीख पाए हो क्या?
बताना मुझे। उम्मीद है सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। बोलो एकदम ठीक है क्या? याद रखना, एसडी जितना कम होगा उतना ही अपने पास डेटा एकदम ठीक मिलेगा आपको। जितना एसडी कम होगा उतना ही वो डेटा स्टेबल मिलेगा। साथ साथ आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखना, इसको भी आप लोग याद रखना सभी लोग मिलकर। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे अच्छे से। देखना, कभी अगर हम लोगों से कहे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक कोई भी सीरीज है जिसका अपने पास कितना है, अपने पास एक होगा यहाँ पर, और दूसरा कोई सीरीज है इसके साथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो अपने पास 3 है, तो कौन सी सीरीज ज्यादा स्टेबल है वो मुझे बताइए। कौन सी सीरीज जो है वो अपने पास ज्यादा स्टेबल है, डेटा जो है वो कम वेरी कर रहा है, तो बताओ कौन सा होगा। अर्थमेटिक तो राय राजीव भाई अभी पढ़ाना शुरू करेंगे, उसके बाद ही तो समझ में आएगा आपको। अर्थमेटिक जो है वो तो अभी पढ़ाने की हम लोग शुरुआत करेंगे, उसके बाद ही तो समझ में आएगा ना। तो याद रखना कौन सा डेटा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट डेटा ज्यादा स्टेबल है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ऊपर हम लोग एस डी लिखते हैं, और एस डी निकालने का तरीका क्या होता है? एस डी अपने पास होता है, याद रखना, रूट ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशन निकालने का तरीका क्या होता है? पहले मीन निकाल के उसका स्क्वायर करते हैं, और उससे पहले स्क्वायर करके उसका मीन करते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। उम्मीद है प्रसरण या प्रसरण हिंदी में दोनों नाम एक ही हैं, इसको आप लोग याद करना, इसको आप लोग ध्यान रखना। क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इससे पहले, जैसे अपने पास ये डेटा है, बताइए एक्स और वाई में से कौन सा किसका मूल्य अधिक स्थिर है, ऐसा हम लोगों से वो पूछ रहा है। तो कौन सा अगर अधिक स्थिर अगर कभी भी पूछे तो याद रखना, पहले हम लोग इसको सोल्व करके इसका सीवी निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको सोल्व करके इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। ये दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 और 11 नंबर। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। इसमें अपने पास सबसे पहले इस चीज का आपको वेरिएशन निकालना पड़ेगा, और इसका रूट लेके एस डी। तो पहले तो इसका एस डी, और फिर एस डी आने के बाद एस डी अपॉन मीन तो बीच में मिलेगा ही मिलेगा, इनटू कर देंगे 100 से, ऐसे करोगे। और एस डी कैसे निकालोगे? वेरिएंस का रूट। ऐसे ही फिर इस क्वेश्चन को आपको करना है, दोनों को सोल्व करना है। लेकिन इनको करने के बजाय एक दूसरा तरीका इनका डेविएशन का भी होता है, लेकिन जब हम लोग 11th पढ़ाते हैं तब तो वो डेविएशन, इनके फॉर्मूले, सीरीज बनाओ, ये वो ऐसे करवा देता है। लेकिन आपको ये सारे तरीके आने जरूरी नहीं है। आपको तो जो काम की चीजें हैं वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसको याद रखना, इनको चाहो तो कर सकते हो, मैंने तरीका बता दिया है। और तरीके भी हैं लेकिन उनके लिए फिर फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। यहाँ पर डी निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, उसको इनटू करते हैं, उसमें भी कैलकुलेशन बहुत सारी ही है, लेकिन उसको हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला रटना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको समझा दिया है, सारी की सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कल छोटे छोटे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, या और जो छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पास जिनके आपस में रिलेशन है, वो कल की क्लास में और बता दूंगा। मेरी तरफ से स्टैटिक्स जो है उसके बाद अपने पास खत्म होती है। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से बोलिए, ठीक है क्या? आंसर आपको 3 4 5 दिन, आपको 7 दिन रुकना पड़ेगा। आंसर सीट में इनकी तैयार करवा देता हूं, और उसके बाद आप लोगों के लिए डलवा देता हूं। आंसर सीट जो है पहले मैं तैयार करवा के आपके लिए इनके आंसर जो हैं वो मैं डलवा दूंगा। पहले वाले चैप्टर के भी डलवा दूंगा, इस चैप्टर के भी मैं आप लोगों को डलवा दूंगा। तो उम्मीद है मैं आप लोगों को यहाँ पर जो पॉइंट अभी तक समझा चुका हूँ भाई, वो जो पॉइंट अपने पास हो चुके हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये चीजें याद रखना, 8 पॉइंट अपने पास हो चुके हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज। इसके बाद मीन डेविएशन अपने पास 5 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट और 8 नंबर पॉइंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने पास, एस डी विचरण, वी एस डी, और अपने पास एक कौन सा पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ तक, अपने पास यहाँ पर वेरिएशन, रेंज, और अपने पास यहाँ पर मीन डेविएशन भी यही था। यहाँ अपने पास रेंज है, और अपने पास मीन, मोड, ये चीजें मैं आप लोगों को, मीडियन, और ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक हम लोग
पढ़ चुके हैं, 8 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, और आपस में जो रिलेशन है वो कल की क्लास में एक बार एक्सप्लेन और कर दूंगा, जिससे चीजें आप लोग ढंग से सीख पाओगे। ये थी आज की हमारी क्लास। टेस्ट आपके शुरू हो गए हैं, आप लोग जाकर टेस्ट वाले सेक्शन में देखिए। अभी तक आपको 15-16 टेस्ट मिल गए होंगे, उनको देना शुरू करो आप लोग। टेस्ट जो है टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर ढूंढिए, नहीं मिलते हैं तो आपको एक नंबर है उस पर कॉल करके पूछ लीजिए। टेस्ट देने की शुरुआत करो विशाल आप। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जो भी भाई ऐप में चेंज होगा, जैसे जैसे होगा हम लोग आपको अनाउंस करते जाएंगे। हमारा जो ऐप है वो थोड़ा सा इसी टाइप का अपने पास जैसा है, तो एक बार पढ़ते रहो, जैसे कोई चेंज होगा मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।